ओम शांति। तो आज की बाबा की मुरली हम डायरेक्ट सुनेंगे, बीच में कुछ अपनी बातें मिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज की मुरली है 23 अक्टूबर 2023। तो आज की मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं। अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए सबसे अपना बुद्धि योग तोड़, इसलिए सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती। भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती। इसी प्रश्न का उत्तर हम मुरली से ढूंढेंगे। तब मुरली ध्यान से सुनने के बाद लास्ट में प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। आज के मुरली से गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार। छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्ति तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूं, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्य की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पति से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य हैं, उनकी श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है, यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा दैवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है। यह बनी बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, यह तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन और भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं, क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब आदि बनाते हैं, समझते विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर के ऑर्डिनेंस निकालते हैं, अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है, एक दो को पतित बनाना। यह है वैशाली। कलयुगी भारत को वैशाली कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सत्यु को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है
सर्वगुण संपन्न, 16 का ना संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता ही नहीं, उसी समय हाँ हाँ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखला करके ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर भी कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर तो थोड़ी ही कहेंगे आशीर्वाद करो, टीचर को थोड़ी ही कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि की बात नहीं चलती। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो मालिक ही बन जाता है। बाप कहते हैं ये मालिक है, कृपा की कोई बात नहीं। बाप की मिल्कियत 100 बच्चों की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वो टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, कृपा क्या करेंगे। गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग है ना, आशीर्वाद की बात नहीं। ये तो एक ही बाप टीचर सदगुरु है, तीनों से कृपा मांगने की कोई बात नहीं। बेसमझ मनुष्य को बाप बैठ समझ देते हैं, ये तो उनकी आशीर्वाद है ना, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच। चलो अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
विशेष आज की मुरली बाबा की पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई का कितना इस ज्ञान मार्ग में महत्व है, इसके बारे में बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमत भगवान वाच, वह है ऊंचे से ऊंचे उनकी मत भी ऊंची होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं ये नापास होगा। यह भी बेहद का बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, क्योंकि बीच बीच में हमारी परीक्षाएं होती है, जैसे स्कूलों में टेस्ट पेपर होते हैं, इसीलिए हमारे भी बीच बीच में पेपर्स होते हैं। और बार बार अगर कोई हमने इस संस्कारों में फेल हो गए तो अंत में भी हम फेल ही होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं समझ सकते हैं हम पास होंगे या ना पास। ये भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं हम पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े, बल कितना भी माता मारते हैं, समझाते हैं तो भी कुछ नहीं करते। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डिनास्टी में तो आएंगे ना, उसमें भी बहुत पद है ना, दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते भी हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे। जो यहाँ किसी का श्रृंगार नहीं करते वो क्या बनने वाली है? श्रृंगार करने वाली। दासियाँ क्या करते हैं? श्रृंगार। इसीलिए हमें सबका श्रृंगार करना है, परंतु वह तो रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवारों के महल होंगे तो दास दशा भी वहाँ रहेंगी ना। फिर नंबरवान आगे चल पद पा सकते हैं, प्रजा में भी नंबरवान है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्प काल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना हुआ ना, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा ये सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं, इनसे बदले हम 21 जन्म के लिए स्वराज्य देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप से इंश्योर करना 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे राजाएं भी बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापिस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों के अनुभवी हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाबा भी जानते हैं, यह दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हेवनली गॉड फादर, वह बाप है, यह नहीं है, यह दादा है। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। दादे किसको कहा है? शिव बाबा। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे। सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ना, इसमें मेहनत है।
बाप कहते अभी और कोई गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म 3 प्रकार के हैं। एक तो ज्ञान मार्ग के पहले वाले 63 जन्मों के, दूसरा बीके बनने से पहले, और तीसरा बीके बनने के बाद। 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते योग से। ज्ञान के पहले के विकर्म विनाश होते बाबा को लिख करके देने से। फिर बीके बन करके जो कुछ करते हैं, ना योग लगाने से चुक्त होगा, ना लिख करके देने से चुक्त होगा, उसकी सजाएं मिलती। इसलिए बीके बनने के बाद हमें कोई भी प्रकार का विकर्म और 1 का 100 गुना हो जाता है। ज्ञान के पहले 1 का किया तो 1 ही मिलता था, लेकिन अब इसलिए बाबा कहते हैं याद करो। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि विकर्म और 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए योग से जब खत्म करते हैं तब हम सतयुग में जाते हैं, जीवन मुक्ति में। सहन करने से भी हमारे हिसाब चुप्त हो जाते हैं। सहन करते, कोई हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हम उन बातों को बड़े खुशी से सहन कर रहे। बाबा थैंक यू, आज मेरे बड़े हिसाब चुप्त हो गए, धन्यवाद बाबा, चुप्त हो गया। अगर हमने सहन तो किया, फिर उसके लिए नफरत की, औरों को सुनाया, उसके लिए वृत्ति निगेटिव रखी, उसे 15 दिन बात नहीं किया, विकर्म और बढ़ गए। और सहन करके जो हिसाब चुप्त करते हैं वो जीवन मुक्ति में जाएंगे, सतयुग त्रेता में पद कम हो जाएगा। और उसके बाद जो विनाश के समय जो विकर्म विनाश करते हैं, विनाश के समय भी विनाश होगा बहुत दर्दनाक। उस समय के जो विकर्म विनाश होंगे उसे हम मुक्ति में चले जाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं आ सकते। इसीलिए बाबा बार बार योग के लिए पर क्यों अटेंशन खिंचवाता है? क्योंकि योग से हमारे 63 जन्मों के विकर्म खत्म होते हैं और जीवन मुक्ति में पद ऊंचा होता है। इसीलिए बाबा बार बार योग के ऊपर अटेंशन है। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो यह निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। बाबा का बने तो वर्षा का भी हकदार बने ना, बुद्धि में बैठता नहीं। कोई नई भी पुराने से तीखे चले जाते हैं, नए जो आते पुराने से तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी तरह समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉडली फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्य में ये ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे असुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत से कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाई खा करके वापिस जाएंगे। भले थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में, मर्तबे में नंबर 1 होते हैं ना, वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना अच्छा प्रजा तो सही। ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए, निराकार भगवान वाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है ना, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य है सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं, मुझे अपना शरीर है ही नहीं। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं। नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे,
पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, अभी तो वह भी चीज नहीं बन सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, यहाँ तो साइंस दुख सुख दोनों के लिए है। आधा का अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहां तो साइंस से सुख ही सुख होता है। कहाँ? सतयुग में दुख का नाम निशा नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं तो बेसमझ तो समझ नहीं सकेंगे। बैरिस्टर भी नंबर 1 होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर तो देखो तो कोट पहनने के लिए भी नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ तो राजाओं का राजा बनते हैं या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा नहीं सकते। गरीब साधारण ही एक ज्ञान उठाएंगे। जो गरीब है वही बाबा कहते हैं ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना यह लॉ नहीं है। बाबा कहते हैं साहूकारों का दान देना ये लॉ नहीं है, कायदा नहीं है। तो बाबा ये ज्ञान का दान किसको देता है? गरीबों को। और यहाँ जितने भी हैं लगभग सारे बाबा के गरीब बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा की भी कहानी, बाबा दुकान में काम करते थे, बाबा भी गरीब ही थे, गांव का छोरा बोलते। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब हो, वह फिर विश्व की महारानी बनती। ड्रामा में ऐसा बना हुआ है, गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी है, वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है। मोटर गाड़ियां पैसा आदि हैं। जिनको पैसा नहीं है वो नरक में है, उनको आप ज्ञान दो। जिनको पैसा नहीं है नरक में है, उनको आप ज्ञान दो। लोग कहते हैं, साहूकारों को जब कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? जिनके पास पैसा नहीं वो नरक में है, उनको ज्ञान दो। वो अपने को क्या समझते हैं? हम स्वर्ग में, हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला बहुत बड़ा बड़ा है। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर हैं, जिस्मानी मनुष्य को थोड़ा सुख देते हैं। सोशल वर्कर थोड़ा सा मतलब चीजें देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। ये तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र बना देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपना पुराना बैगेज, अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई पढ़नी है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई पढ़नी है। गरीबों को ज्ञान दान देना है।
गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आज की मुरली से वरदान है, अपने हर कर्म और बोल द्वारा, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव, मास्टर शिक्षक भव। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो। सदा स्टूडेंट के सामने हूं। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के सामने अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो। हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। आज के मुरली से स्लोगन है, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। तो आज के मुरली से प्रश्न था, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? क्या था उत्तर? किसी ने कैच किया? मुरली के अंदर आया था वो। हाँ राइट, कृपा और आशीर्वाद नहीं मांगनी। तो आज की मुरली का प्रश्न था, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? उत्तर था, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं। भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं, ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर के तुमको पढ़ा रहे हैं। बाप टीचर बनकर के तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा और आशीर्वाद की बात नहीं।
हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। ये थी आज की बाबा की मुरली।